हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में। दोस्तों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब से 8वें वेतन आयोग की घोषणा हुई है तो दो प्रश्न हर एक केंद्रीय कर्मचारी के दिमाग में है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, वेतन और पेंशन कितने % तक बढ़ सकती है। दोस्तों, अब इन दो प्रश्नों के उत्तर भी मीडिया के द्वारा बाहर आने लगे हैं। कुछ रिपोर्ट भी बाहर आई हैं और एक तरह से हम कहें कि कुछ चैनल जो हैं वो सरकार की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब मीडिया में चल रहा है कि आप लोगों तक भी पूछ है कि 8वें वेतन आयोग में वेतन और पेंशन 30 से 34% तक बढ़ोतरी होगी। 30 से 34% की। अब पहला सवाल यही उठता है कि ये लगता है कि जैसे ही हम अखबारों में देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं 30 से 34%, हमारे अंदर हिलोरें मारने लगती हैं। 30 या 34% बढ़ जाएगी तो ये तो मौज ही मौज हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, जैकपॉट लग जाएगा, लॉटरी लग जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों की। पर हम उसके गणित में नहीं जाते हैं। अगर हम उसके गणित में जाएं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या 30 से 34% की बढ़ोतरी होगी तो कर्मचारियों के हाथ में कुछ पैसा आएगा या नहीं आएगा? क्या आप सच्चाई सुनना चाहते हैं? 100% सच्चाई। दोस्तों, करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को जो गुमराह किया जा रहा है वो किसके इशारे पे किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है? क्योंकि अब तो वो और क्रेज फ्रॉम एबिट कैपिटल ने भी अपनी रिपोर्ट में दावा कर दिया है कि 30 से 34% की बढ़ोतरी होगी। एक बार ये रिपोर्ट आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि 30% से 34% में क्या बढ़ोतरी है। पूरा वीडियो देखना, छोड़ के मत जाइएगा। अगर आप सच्चाई सुनना चाहते हो तो बड़ी बड़ी नेशनल मीडिया में खबरें छपी हुई हैं। ब्रोकरेज फर्म एविंट के कैपिटल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि 8वें पे कमीशन के लागू होने से वेतन और पेंशन में 30 से 34% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे लगभग 1.25 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा। नया वेतनमान जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। करोड़ों कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच एक खबर ने इन खुशी को और बढ़ा दी। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों की सैलरी 30 से 34% तक बढ़ सकती है। ब्रोकरेज फर्म एविंट की कैपिटल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि वेतन और पेंशन में 30 से 34% की वृद्धि कर सकता है, जिससे लगभग 1.2 करोड़ लोगों को लाभ होगा। नया वेतनमान जनवरी 2026 से लागू होगा। फिर भी सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में अभी तक इसका नोटिफिकेशन और वो अभी लागू नहीं हुआ है। अब इसमें जो बुकरेज, फिर हमने जो बताया कि 30 और 34% की बढ़ोतरी, एक बार जब हम ये रिपोर्ट देखते हैं तो वो कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि 34%। अब देखो आप किस तरह से मोदी सरकार की पोल गोदी मीडिया ने खोल के रख दी है। इन रिपोर्ट्स, ये जो गोदी मीडिया में जो न्यूज़ चल रही है कि 30 से 34% की बढ़ोतरी होगी वेतन और भत्तों में, और ज़बरदस्त खुशखबरी, लहर उठेंगी खुशियों की, खुशियां हो जाएंगी, ऐसा वैसा, मतलब इस तरह से पर हम आपको ये आंकड़े हम रख रहे हैं। आप इन आंकड़ों पर जाइए और फिर बताइए कमेंट करके कि वास्तव में 30 या 34% से कोई बढ़ोतरी हो रही है या नहीं हो रही है। दोस्तों, हम सबको मालूम है कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये, बात की तो बात में करेंगे। किसी का न्यूनतम वेतन 25,000 हो और किसी का 56,000 हो तो उस पर बात नहीं है, हम न्यूनतम वेतन को ही उठाएंगे। वहीं से आप अपना भी निकाल सकते हैं। न्यूनतम वेतन है 18,000 रुपया, 1 जनवरी 2026 तक दिए हो जाएगा 61%, तो टोटल हो गया
आपका 28,980 रुपया। अब ये कह रहे हैं कि 34% की बढ़ोतरी होगी। चलो 18,000 प्लस 34% की बढ़ोतरी होती है तो ये तो कम हो गया, तो ये तो लागू नहीं करेगी। डीए को हटा करके और 18,000 पे 34% दें या बढ़ोतरी, तो इससे तो 24,120 आएगा, पर पहले ही 28,980 रुपये ले रहे हैं। तो अगर 34% ये वेतन बढ़ाएंगे तो डीए के साथ में बढ़ाएंगे। 18,000 प्लस डीए कितना है? 28,980। तो ये हो गया आपका। अब 28,980 के ऊपर ये 34% की बढ़ोतरी देंगे। मतलब ये है आपकी बढ़ोतरी है इनके अनुसार तो 28,980 और 34% की बढ़ोतरी, तो ये टोटल हो गया 38,833 रुपया। नया जो न्यूनतम वेतन हो जाएगा कितना हो जाएगा? 9,800 जो आएगा 9,853 रुपया। 9,853 रुपये पर सवाल उठता है कि ईएलसी की जो रिपोर्ट है जो 2022 में आई है, जो सरकारी एजेंसी ने दी है कि एक परिवार में 3 व्यक्तियों की यूनिट माना गया है और एक महीने में उन तीनों आदमियों के ऊपर 41,000 रुपये से ज़्यादा खर्च आ रहा है। चाहे उनके खाने पीने की बात हो, चाहे उनके कपड़े की बात हो, चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो, चाहे गैस की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे मकान की बात हो, चाहे घर में शादी ब्याह की बात हो, तो उसका जो भी खर्चा उन्होंने दिखाया है वो दिखाया है 41,000 रुपये के आसपास। जबकि अगर 5 आदमियों की यूनिट माने तो और ये उन्होंने 41,000 दिखाए हैं, ये भी कम है। अगर 5 आदमियों की यूनिट दिखाएं कर्मचारी की पत्नी, 2 बच्चे और माँ बाप में से भी एक भी मान लीजिएगा तो 5 आदमियों की यूनिट होगी, तो 70,000 रुपये से ज़्यादा का खर्चा हो जाएगा पर मंथ। क्योंकि अगर वो 41,000 रुपये का खर्चा 3 पर दिखा रहे हैं तो 5 पर तो स्वाभाविक इतना हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो 41,000 रुपये आईएलसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है, ये तो उससे भी कम हो गया 38,833 रुपये। कई बार हम जो लिखा होता है ना 30% या 34%, हम बस उसी को ही देखते हैं, उसकी गहराई में नहीं जाते हैं, उसके निचोड़ में नहीं जाते हैं कि ये किस तरह से पागल बनाते हैं। ये मीडिया में गधे को घोड़ा दिखा देते हैं, ऐसी तो मीडिया हो गई है। और दोस्तों देखने वाले भी मस्त रहते हैं इनको देख करके, वो भी उनके अंदर की खुशियां हिलोरने मारने लगती हैं, खुश हो जाते हैं घर में और बता देते हैं कि बस अब 8वां वेतन आयोग मिलने वाला है, मेरी तो पेंशन यहाँ से बढ़कर लाखों में चली जाएगी। और वो लोग अपनी उसी तरह से प्लानिंग करने लगते हैं कि हम वेतन बढ़ जाएगा और एरियर में मिल जाएगा, उसमें हम ये कर लेंगे, हम इसमें वो कर लेंगे, और सपने देखने लगते हैं। लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो सपने धराशायी हो जाते हैं। तब उनको बहुत ही निराशा होती है कि हमने जो सोचा था, जो प्लान किया था, वो तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो दोस्तों अभी सरकार ने कुछ भी निश्चय नहीं किया है कि कितने % बढ़ाएगी सैलरी और पेंशन। लेकिन जो ये मीडिया के में है और जो बड़े बड़े अखबार हैं, जो विश्वसनीय अखबार हैं, उन्होंने भी ये बताना स्टार्ट कर दिया है कि 30% से लेकर के 34% तक वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।